चलिए मैथ का क्लास का जो संख्या वाला चैप्टर है, संख्या का 3 नंबर वाला निकाल लो। 3 2 तक कंप्लीट हो गए थे तो 3 नंबर निकालना है। सेट 3 3 नंबर में देखिएगा, आपने एक सीरीज टाइप के क्वेश्चन पढ़े थे, है ना। जैसे क्वेश्चन है ये नंबर 1/35 1/63 प्लस डॉट डॉट प्लस 1/255 ये है। ठीक है, इसको उसी तरह फैक्टर कर लें। 5 गुणे 7 7 गुणे 9 प्लस डॉट डॉट 1/15 गुणे 17। ठीक है, फिर हमने क्या कहा था, पहला माइनस अंतिम गुणे जितना डिफरेंस हो उसका गुणा कर देना है। कितना अंतर है, 2 का है सब में। ठीक है, तो पहला 1/5 माइनस 1/17 गुणे 1/2, एलसीएम हो जाएगा 17 ये देखो फिर से एलसीएम आ गया ना, हर जगह आते रहेंगे ये। 5 का इसमें भाग दें 17 माइनस 17 का इसमें भाग दें 5 और गुणे 1/2 तो हो जाएगा 12/85 गुणे 1/2 से कट जाएगा 6 तो आंसर आ जाएगा 6/85। यही आंसर हो जाएगा 6/85। नोट कर लो। दूसरा लिख गया सबका। दूसरा नंबर है 3/1 का स्क्वायर गुणे 2 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट लास्ट लिख लेते हैं 19/9 का स्क्वायर गुणे 10 का स्क्वायर ये है। लिख गया सबका, लिख गया। अब देखना ये थोड़ा अलग है तो सीरीज ही, पर ये अलग टाइप है। क्या है ये, अलग टाइप है, इसलिए ध्यान देना। ठीक है, देखो 3/1 गुणे 4 है कि नहीं, ये 4 है। 2 का स्क्वायर 4 1 का स्क्वायर 1 प्लस डॉट डॉट प्लस 19/81 100 है। अब एक चीज याद रख, लेना तो पहला अंतिम ही है, पर यहां पहला क्या लेंगे अंतिम क्या लेंगे। ठीक है, तो एक काम करना, इसको 1 से गुणा कर लो, इसको भी 1 से गुणा कर लो, कोई अंतर नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। अब इसका अंतर कितना है, 3। इसका अंतर कितना है, 19। इसका अंतर 3, इसका अंतर 19। तो अगर इसका अंतर ऊपर रखा हो, रखा है, इसका भी अंतर ऊपर रखा हो, तो बस इतना काम करना, पहला माइनस अंतिम कर लेना बस। तो पहला क्या होगा 1/1, अंतिम क्या होगा 1/100। पहला देखो 1/1 और अंतिम 1/100। आई बस 100 एलसीएम, तो 100 माइनस 1 99 और बटे, यही आंसर होगा। तो अगर डिफरेंस ऊपर रखा हो तो इस तरह से हल करना है।
2 चैप्टर एकदम कंप्लीट है ना पीछे वाले, खूब रटो, पीछे के 2 चैप्टर रोज लगाओ, और कोई कंफ्यूजन नहीं, चूंकि अलग अलग क्लास बनी हुई है। देखिए ये साल बहुत अच्छा है, रेलवे की भर्ती, फिर से यूपी की भर्ती, आरपीएफ की भर्ती, एमटीएस की भर्ती, कितनी भर्ती चाहिए बताओ? मैं 11-12 हजार यहाँ, 40,000 पूरी यहाँ, आरपीएफ में, एमटीएस में, और यूपीएसआई की ये भी भर्ती, कितनी भर्ती चाहिए बताओ? है? अब अगर न मिले जॉब है, हाँ तो कुछ नहीं कर सकते। लिख गया? चलिए, मिलेगी, सबको मिलेगी। अगला देखें, तीसरा नंबर। तीसरे में ध्यान से देखना, 1 + 2 + 3, बोलना लास्ट क्या लिखा है? 20, योग बताना है। अब हमारी है नहीं, तीसरा नंबर 1 2 3 प्लस डॉट डॉट, तीसरा देखो, ऊपर से 3 गिनो, ठीक है ना? योग, तो योग का फार्मूला लगा देना, n+1/2। देखो फिर आ गया योग, n की जगह लास्ट नंबर लिखना, 20 × 21/2 से कट जाएगा 10 बार, ये आ जाएगा 210 योग। और अगर वर्गों का योग हो, चौथा, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, डॉट डॉट 20 का स्क्वायर, तो योग का फार्मूला उसी तरीके से n+1 2n+1 अपॉन में 6, nn+1 2n+1 अपॉन में 6, 20 रख दें तो 20 गुणे 20 और 1 21, 20 दूनी 40 और 1 बटे 6, किससे काटें? 3 से, 3 दूनी 3 7 21, 2 से ये, तो ये आ जाएगा 7 एकम 2870, यही आंसर हो गया, 2870। ठीक है, याद रखना 24 तारीख तक, आज से 24 तारीख तक कोई छुट्टी नहीं है, नो हॉलीडे। सैटरडे, संडे, मंडे कंटिन्यू क्लास होगी, है? नहीं होगी, कंटिन्यू, कोई छुट्टी नहीं है, संडे सैटरडे सब दिन। ठीक है, क्योंकि 25 तारीख से और 2 तारीख तक छुट्टी रहेगी, 3 तक। ठीक है? आप नहीं आते हो तो हम नहीं पूछते हैं कि क्यों नहीं आए, पूछते हैं? पूछते हैं, बताओ कि क्यों नहीं आ जाए। तो घर में क्या है कि पूजा है, घर में पूजा है मम्मी पापा की, हाँ, है ना, तो उसे अवॉइड नहीं कर सकते, तो इसलिए ये कारण, क्योंकि अलग अलग डेट में है, और हमारा दूर पड़ता है, ठीक है ना, 600-700 किलोमीटर दूर, तो और कोई चीज हो तो अवॉइड कर दो। तो आप एक हफ्ते में जोड़ना, देखो मंडे टू फ्राइडे, हम तो सैटरडे संडे भी क्लास दे रहे हैं, ना देते, और क्लास ये नहीं कि छुट्टी रहेगी, आपकी 9:30 बजे, आपका टाइमिंग क्या है? 9:30 बजे है, तो डेली आपको क्लास मिलेगी, लेकिन घर में मिलेगी। ठीक है, 9:30 बजे मैथ की क्लास आपकी घर पहुंच जाएगी डेली, ठीक 9:30 बजे,
वहां बैठ के लगाना। ठीक, चलिए अगला नंबर है क्यूब, पांचवा। देखना, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, डॉट डॉट 20 का क्यूब। अब ये क्यूब है, ठीक है, तो योग का फार्मूला लगा दो, n+1/2 और पूरे का होल स्क्वायर, n+1/2 पूरे का होल स्क्वायर। तो 20 गुणे 21/2 और पूरे का 10, ये आ जाएगा 210 का स्क्वायर। 441 00, 21 का वर्ग, 21 का वर्ग 441 और 0 का स्क्वायर 00। ये कहां से लिखे? 20n की जगह लास्ट ही रखना हमेशा, ये वाला अंक रखना होता है। n का मतलब लास्ट, ठीक है, n पद होते हैं तो लास्ट रखना। लिख लो, छठा नंबर नोट कर लो। लिख गया? छठा देखो, एक क्वेश्चन देखो, छठा बताएं 1 + 2 + 3 + 2 + 1 इसको जोड़ो कितना आएगा? है 9 आएगा, ये आ गया 9, ठीक है। तो हम इस तरह ना जोड़ के इस बीच वाले का वर्ग कर दे तो भी तो 9 आ जाएगा। क्यों? तब भी 9 आ जाएगा। चलो 1 + 2 + 3 प्लस डॉट डॉट प्लस 99 + 100 प्लस 99 प्लस डॉट डॉट 321। अब जोड़ो जरा 10,000, क्योंकि अब तो जोड़ नहीं पाओगे ना, जोड़ लोगे तो फिर हमें ये वाली ट्रिक अपनानी पड़ेगी। बस बीच का स्क्वायर कर देना। अगर इधर से और उधर से बराबर हो, देखो यहां से 1 से 100 तक, यहां से भी 1 से 100 तक, तो बीच वाले का क्या कर देना? स्क्वायर कर देना। इधर से भी 100 उधर से भी 100, तो बीच वाले का स्क्वायर कर देना, ठीक है। अगला है 7वां, देखना ध्यान से, हटा दे इसको। 7वें नंबर में 1 + 0.6 + 0.6 + 0.06, ध्यान से देखना, प्लस डॉट डॉट, इसको जोड़ सकते हो? हैं? नहीं जोड़ सकते, जोड़ना ही है तो 1.666 ऐसे आ जाएगा, जोड़ लोगे? ऐसे जोड़ा जाता है, देखो 1.000 रख दो, फिर 0.606 ऐसे ही तो जोड़ोगे। तो देखो 6 6 6 ये आ गया। समझ में आई बात? ठीक है, तो ये जोड़ दिया। अब क्या करना है समझना, यहां पे अगर ये वाला एक ही अंक हो और डॉट डॉट चला जाए आगे, तो इसको ऐसे एक लाइन खींच देना, जिसे बार कहते हैं। क्या कहते हैं? बार। अब यहां याद रखना, यहां क्या करना? याद रखना, क्या याद रखना? कि जब इसको सॉल्व करते हैं तो 1 पॉइंट की जगह प्लस कर देना, पॉइंट की जगह प्लस, और 6 अपनी जगह, बार हटाना तो 9 से भाग देना हमेशा। लाइन का मतलब क्या है? /9। लाइन का मतलब /9। समझ में आई बात? तो बस इसको कर दो, तो 9 × 9 = 6, 15/9, यानी 5 बटे, यही अंक।
5/3। आजकल कैसे डेली लेट हो जाते हो? हैं? इससे भी इम्पोर्टेंट काम। रोड बन रही है हमारी, वो सारा जो वगैरह है ना, वो वाला रखा था। अच्छा, मुझे लगा ठेकेदारी कर रहे हो। नहीं, ठेकेदारी तो कोई मेट्रो वाली। अच्छा, ये पेमेंट आता है। तो उनको पकड़ो जिनसे बात कराए थे आप। तो वो आगे को वाले को पकड़े। चलो मैं फोन करूंगा कि भाई हमारे उसकी पेमेंट क्यों नहीं करा रहे हो, करूं फोन? नहीं सर, तो क्या चलो तो फिर चले। एक बार और देखो, इसको जोड़ तो लोगे? हाँ, बस यहाँ के बाद ये लिख दिए, याद रखना 1, इसकी जगह प्लस लगा दो। 6 ये बार है। चलो इसको हर समझा देते हैं, देखो समझना। 2.777 बताओ क्या करें इसको, क्या लिखना चाहिए? 2 + 7 के ऊपर 2 प्लस, बस। और समझाएं? है 1.8787 डॉट डॉट, बताओ क्या लिखें? 1 प्लस बार, अब क्या लिखें? 87 अपॉन 99। अब डबल अंक है तो डबल 9, डबल अंक है तो। और बताओ, आ गया समझ? बार वाले 3 अंक हो तो 3 मार लो, 4 अंक हो तो 4 मार लो। समझ में आ गई बात? अगला नंबर है 8वां। 8वां देखें। 8 नंबर में 5 का स्क्वायर, देखना ध्यान से। 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर डॉट डॉट 10 का स्क्वायर, इतना ही है और कुछ लिखा है? प्लस 20 का स्क्वायर। यहां पे ध्यान रखना, ये जो 20 है ये अलग है। सीरीज कहां तक है? 10 तक है। तो और यहां शुरू कहां से है? 5 से, यानी 4 तक अलग है। तो अगर यहां देखो 5 से शुरू है, कहां तक गई है? बस 10 तक लेना, ये 400 अलग है। तो यहां से 2 बार फार्मूला लगाना, n+1 2n+1/6, एक बार। दोबारा लगाना n+1 2n+1 और अपॉन में 6 दूसरी बार। अब क्या करना है, यहां पर n बराबर 10 लेना लास्ट, और यहां n बराबर क्या लोगे बताओ सोच के? हैं? 20 क्यों लोगे? 9 भी नहीं लेंगे, 15 भी नहीं लेंगे, 4। क्यों? क्योंकि हम इसके पहले वाली चीजें घटाएंगे ना। 5 से शुरू है तो 4 तक हमें घटाना पड़ेगा कि नहीं? तो हम n बराबर क्या लेंगे? 4। तो देखो 10, 10 गुणे 11, 10 दूनी 20 और 1/6 माइनस 4, 4 और 1 5, 4 दूनी 8 1 9/6, और ये 400, ये वाला ही रहेगा ही, इससे कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, इसको सॉल्व करें। 3 दूनी 3 7 21, 2 पंचे 10, और 3 दूनी 6, 3 त्रिक 9, 2 दूनी 4, गुणा कर दो 7 पना 35, 35 गुणे 3 7 21, 7 पन्ना 35 गुणे 11, 35 गुणे 11, तो 11 पचे 55, 11 तेईस 33 और 5 38, 385 माइनस, और ये 3 दूनी 6 पंचे प्लस 400, 400 ये जुड़ जाएगा और 30 घट जाएगा, तो 4 3 785, 785 में 30 कम कर दो, 700, ये आंसर 700, नोट कर लो।
755। लिख जाए तो बता देना। लिख गया? चलें आगे। अगला है 9वां नंबर। 9 नंबर में 9 नंबर में लिखा है 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब प्लस डॉट डॉट प्लस 10 का क्यूब बराबर 3025। ये है, ठीक है। पता करना है 2 का क्यूब, 4 का क्यूब, 2 का क्यूब, 4 का क्यूब, फिर 6 का क्यूब प्लस डॉट डॉट 20 का क्यूब। ये पता करना। देखना, अगर ऐसा क्वेश्चन कहीं भी आए, ठीक है, तो इस संख्या का, इसकी शुरू की संख्या से गुणा कर देना। किसका? इसका इससे। तो 3025 गुणे 2 का क्यूब, 2 का क्यूब कितना होता है? 8। तो 3025 गुणे 8 कर दो तो 25 अट्ठे 200, 8 त्रिक 24, 200। यही आंसर होगा। जब भी क्यूब दिया हो, स्क्वायर कुछ भी दिया, मान दिया हो, और ये संख्या पूछे कि इसका मान ज्ञात करो, तो इस लास्ट वाले का किससे गुणा कर देना? शुरू वाले से, क्योंकि यही कॉमन हो जाता है। तो इससे गुणा कर देना। आई बात समझ में? ठीक है। तो एक क्वेश्चन हल करके ले आना होमवर्क में। 10वां, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब डॉट डॉट 9 का क्यूब बराबर, ये दिया है आपका 3025, 2025। ये दिया है आपको पॉइंट 11 का क्यूब प्लस 11 दूनी 22 का क्यूब पॉइंट 33 का क्यूब प्लस डॉट डॉट पॉइंट 99 का क्यूब। ये वाला आपको हल करके ले आना। सेम है, देखो, ठीक है। तो ये 10 तक कर लाएंगे। लिख लो इसको, है 10 तक कर लाएंगे। चलें, चलिए 2-4 क्वेश्चन देख लें, आप कितना तैयारी है। चलें हल करें जरा एक आध क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आया है पेपर में, नंबर 1 टेस्ट।
एक क्वेश्चन आया है हिमांशु 1.21 और 0.09 और 0.09 का माध्य अनुपात बताएं। का माध्य अनुपात ज्ञात करें, बताएं। 1.21 और 0.09 का माध्य अनुपात ज्ञात करें। बताओ, हल करें। हिमांशु आप बताओ। अरे ऑप्शन क्या दें, कुछ बताओ कैसे करें। माध्य अनुपात का फार्मूला होता है √AB। क्या होता है? √AB। तो बस रूट के अंदर 1.21 गुणे पॉइंट, बस इसका हो जाएगा 1.1, इसका 0.3, वर्गमूल 1.1 और इसका 0.3 गुणा कर दो, 11 3 33। अब बताओ जीरो को हम पॉइंट कैसे लगाएं? है इसका गुणा करके बताओ जरा, क्या आना चाहिए आंसर। हितेश आप बताओ, देखें गुणा आता है कि नहीं। छोटा सा गुणा है 1 2 3 का। यस भाई आप बताओ। हेमा आप बताओ, इसका गुणा करोगे तो क्या आएगा? आप बताएं। हाँ 0 गलत है रुपेश, वो ये आप बताओ। हैं 3.3। मयंक भाई आप बताओ, आप बताएं, आप बताओ। है अब सोचो, सोचो। आप देखो सुनो, अगर घर वाले देख लें हैं, आप कंडीशन दे, सोचो आप तैयारी कर रहे हो, बढ़िया वाली की वर्दी मिले इतने ढेर साथ। अब सोचो कि ये 1.1 गुणे 0.3 का गुणा नहीं कर पा रहे हो हैं। चलो आप बताओ फिर से एक बार। हैं हाँ आप बताओ। हैं आप बताओ, आप बताओ, आप बताओ। हैं अब सही है। नहीं ये है देखो, है 0 लगाओ चाहे, तो इसका मतलब सही है आपका कॉन्फिडेंस लेवल है। देखो कुछ नहीं करना, जो लोग पहले कुछ और बता रहे थे दोबारा कुछ और सोचने लगे, तो अपनी बात पे अडिग रहो ना, चाहे जितना हम सीरियस हो जाएं। देखो 1 2 कितने अंक हैं? तो बस 2 अंक बाद लगा दो पॉइंट। चलें, अगला एक क्वेश्चन आया है पेपर में, देखिएगा। दूसरा, राजा किसी काम को 20 दिन में करता है। राजा किसी काम को 20 दिन में करता है। राजा किसी काम को
20 दिन में, जबकि रमेश उसे उसी काम को 25 दिन में करता है। राजा किसी काम को कितने दिन में? 20 दिन में, और रमेश 25 दिन में। रमेश के काम शुरू करने के 10 दिन बाद किसने शुरू किया? रमेश ने शुरू किया 10 दिन बाद। 10 दिन बाद राजा ने काम शुरू कर दिया। 10 दिन बाद राजा आ गया। राजा आ गया तो बताएं पूरा काम कितने दिन में पूरा होगा? पूरा काम कितने दिन में पूरा होगा? दिन बताना, हल करो जरा। बताएं। 6 सही। हाँ, आंसर तो दिखा रहा है इसमें, अब देखो और लोग बताओ। हाँ हिमांशु, क्या किया? पहले राजा को लिख दिया, फिर रमेश को लिख दिया। राजा का 20 लिख दिया और रमेश का एलसीएम ले लिया। 100, 20 पंचे 25 चौको 100। ठीक है। अब रमेश ने कितने दिन किया? 10 दिन। तो 10 दिन में कितना कर लिया रमेश? 10 दिन में 40 निपटा दिया। कितना बचा शेष? 60 बचा। तो इस 60 को कौन कौन करेगा? दोनों। तो 5 4 9, तो 20/3 यानी 6 सही 2/3। तो 6 सही 2/3 ये, और 10 दिन पहले के 10 दिन ये वाले, तो टोटल कितना हो गया? 16 सही 2/3। नहीं आया समझ है? एक बार और समझ। देखो, जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन आए, इधर हम समझा देते हैं। देखो, इस तरह के क्वेश्चन में एक काम कर लेना। सबसे पहले ये 20 और 25 का एलसीएम ले लेना। यहां लिख लेना राजा और यहां लिख लेना रमेश। यहां 20 और 25 का एलसीएम 100, 20 पंचे 100, 25 चौको 100। इतने में तो कोई दिक्कत नहीं किसी को। अब मान लीजिए ये दीवार बननी है, इसको कौन कौन बनाना चाह रहा है? राजा पहले, फिर रमेश, ऐसे। ठीक है। ये कितने दिन में? 20 दिन में, ये 25 दिन में। कुछ ये बनाता है, फिर दोनों मिलकर बनाते हैं। तो देखो, 10 दिन किसने काम किया था? 10 दिन रमेश ने किया था। 10 दिन किसने? तो रमेश कितना करता है? 4 का गुणा कर दो प्रति यूनिट के हिसाब से, तो 4 दहम 40। ठीक है। टोटल कितना है? 100 है। तो ये कितना बचा? 60 बच गया। 60 बच गया। ये जो बचा है, तो इसको कौन करता है? दोनों। तो दोनों का मतलब 5 4 9 से भाग दे दो, तो इसे काट देंगे तो कितना है? 20 यानी 6 सही 2/3 आ गया। ये कितना आया? इतना। और पहले कितने दिन हुआ है? 10 दिन। तो 10 इसमें और प्लस कर दे, तो टोटल कितना हो गया? 16 सही 2/3। तो ये हो गया 16 सही 2/3। और ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं ये, समझ गए आप? चलें, अगला एक और बताएं। तीसरा एक क्वेश्चन और आया है, बिल्कुल आसान सा। 1008 तीसरा
1008 को किससे भाग दें? 1008 को किससे भाग दें कि भागफल पूर्ण वर्ग बन जाए? कि भागफल पूर्ण वर्ग बन जाए, बताएं। 1008 को किससे भाग दें कि भागफल पूर्ण वर्ग बन जाए? जैसे अच्छा चलो छोटी, 27 को किससे भाग दें कि पूर्ण वर्ग बन जाए, बताओ। है 9 से भाग देंगे तो 3 आएगा, 9 से भाग देंगे तो 3 आएगा, 3 से भाग दें, 9 से तो दे नहीं सकते, 9 से देंगे तो 3 आएगा, 3 वर्ग है ही नहीं, तो हम इसको 3 से भाग दे सकते हैं, तो 3 से भाग देंगे तो क्या आया, तो ये पूर्ण वर्ग है कि नहीं। तो इसी तरीके से इसको भी किसी संख्या से भाग देना है कि जो भी संख्या है वो वर्ग में होनी चाहिए। बताओ 7, ये बता रहा है 7 से, तो कुछ नहीं करना, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि किससे भाग दें, ठीक है, तो 1008 के फैक्टर कर देना, इससे क्या कर देना, फैक्टर। तो देखो 2 पंचे, फिर 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, फिर 2 से, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 छक्का 12, देखना गलत तो नहीं है, 2 पंचे फिर 2 से, 2 अट्ठे 16, गलत हो गया, गलत, एक बार फिर से करो। 1008, 2 से, 2 पंचे 10, 0 2 चौको 8, फिर 2 से, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, फिर 2 से, ऐसे, फिर 2 से, 2 छक्का 12, 2 त्याई 6, फिर किससे, 3 से, 3 दूनी 6, और फिर 3 से, और फिर 7 से। अब क्या बनाना, पूर्ण वर्ग। तो देखो ये दोनों पूर्ण वर्ग हैं कि नहीं, ये भी पूर्ण वर्ग है कि नहीं, ये भी पूर्ण वर्ग, तो बचा क्या, तो बस यही आंसर, किससे भाग दे देना चाहिए, 7 से, सिंगल जो बचेगा वही आंसर। ऐसे क्वेश्चन पेपर में आएंगे। नोट कर लो। एक और आया है, छोटा सा क्वेश्चन बता दें बस। 1 3 5 7, एक, देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में, 1 3 5 7, 9 11, 9 11 डॉट डॉट 25, संख्याओं का औसत बताएं, का औसत ज्ञात करें। 1 3 5 7 9 11 25 का औसत ज्ञात करें। बताओ, 1 सेकंड का क्वेश्चन है, ऑप्शन दे गया, 125, 625, 25, और एक ऑप्शन और है इसमें 50।
ये लो, अब बताओ कितने लोग सही करते हैं इस क्वेश्चन। 1 3 5 7 9 11 डॉट डॉट 25 का आंसर औसत ज्ञात करें। पेपर में आया क्वेश्चन है। ऐसे डेली 5 5 कराते रहेंगे तो बहुत क्वेश्चन मिलेंगे पेपर में। बताओ यश भाई, आप बताओ। हैं हिमांशु, आप बताओ। मयंक बताओ। 25 कैसे? तुक्का है? लिख लो, विषम संख्याओं का औसत लगातार n हो तो n ही होता है। लिखाए थे फार्मूला पहले तो, क्या होता है? तो कहां तक है ये? 25 लगातार विषम संख्याएं हैं, 1 3 5 7 9 11, तो क्या हो जाएगा? 25। ठीक है, रीजनिंग देख लें, बस एक और लास्ट लगा लो। 0.003 बार 441, 441 ये संख्या है का वर्गमूल ज्ञात करना। बताएं, का वर्गमूल ज्ञात करो। क्या आएगा? 441 किसका होता है? 21 का है। अब समस्या की कितने जीरो पहले आएंगे? तो देखो, 2 2 4 2 6 हैं, 6 अंक हैं, तो कितने अंक होना चाहिए? 3, तो एक जीरो लगा के पॉइंट लगाते हैं। आधे होते हैं, है ना? वर्गमूल में कितने जीरो होते हैं? 6 अंक है तो आधे 3, तो 3 अंक बाद लग जाएगा। ठीक है, आ जाइए रीजनिंग में। घड़ी पढ़ रहे थे, घड़ी के हमने 9 तक करा दिए थे, है ना? 10वां नंबर देखें। रीजनिंग में जो चैप्टर चल रहा था घड़ी, और आपके नोट्स में, नोट्स का दूसरा है ये घड़ी संबंधी 2, ठीक है ना? और 2 के 9 तक कहे थे करने को, हैं? किसका? हाँ, 10वां करना था। 10वां तो हमने बता दिया था एक दिन। अच्छा, कर लिया था। 10वां नंबर है, एक घड़ी 1 घंटे में 15 सेकंड आगे बढ़ जाती है। 1 घंटे में कितनी? 15 सेकंड आगे बढ़ जाती। उसे सोमवार दोपहर 1 बजे, सोमवार दोपहर 1 बजे शुरू किया गया और चालू किया बुधवार सुबह 8 बजे,
बुधवार सुबह 8 बजे। तो देख ले कि कितने घंटे चली घड़ी, है ना। तो सोमवार 1 बजे से बुधवार सुबह 8 बजे तक, तो सोमवार 1 बजे से मंगल 1 बजेगा, 24 घंटे हो गए। फिर रात को 1 बजेगा, 36 हो गए। और 1 बजे से 8 बजे सुबह तक 7 घंटे हो गए। तो 36 और 7 43। तो 43 घंटे गुणे 15 सेकंड कर दे ये। तो 15 3 45, 15 चौको 60। ये इतने सेकंड चली, 60 से भाग दे तो 10 मिनट 45 सेकंड। तो टाइम हो जाएगा सुबह का 8:10 नोट कर लो, 8:10 नोट कर लो। लिख गया 11 नंबर। एक घड़ी थी, तो घड़ी के पूरे 12 घंटे वाली घड़ी थी, ध्यान से देखना। ऐसे एक घड़ी थी, अगला नंबर है कौन सा 11। एक घड़ी में 12 से शुरू, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और अब यहाँ पे अंक नहीं पड़े थे। क्या नहीं पड़े थे? अंक नहीं पड़े थे, ऐसे अंक नहीं पड़े थे। ठीक है, ये लिखा था कि यहाँ पर 5 नंबर के स्थान पर क्या डाल दिया जाए, एल डाल दिया जाए। यानी यहाँ पर एल था, तो आपको बताना है इस जगह पर क्या आएगा। ऐसे लिख लो, एल एम एन ओ पी क्यू आर ऐसा आ जाए। एक पर क्या आएगा, वो बता रहा है क्यू, बैक होगा ना। अब तो उल्टा चलेगा यहाँ पे, ऐसे मत कर देना एस के आगे वाला लिख दो, है ना। अब यहाँ से पलट के लिखो, ठीक है। तो ऐसे अगर क्वेश्चन आ जाए तो इस टाइप से करो। अगला 13 नंबर। 13 नंबर में याद कर लेना, नहीं 12 भी तो रह गया अभी। एक घड़ी 6:20 हो, एक घड़ी में 6 जरा एक चीज बताओ, एक घड़ी थी 6:20 है, ऐसे घड़ी बनी है? ये है उत्तर, दक्षिण, पूरब। और इस घड़ी में कुछ ऐसा बजाओ कि 6:20 का टाइम हो और जो मिनट की सुई हो वो उत्तर पूर्व की ओर इशारा करे। तो बताओ मिनट की सुई 6:20 बजाना है, बताओ कैसे बजेगा। मिनट की उत्तर पूर्व हो, अक्सर 12 यहां होता है, तो घड़ी को क्या करेंगे, पलट देंगे। क्योंकि देखो ऐसे होना चाहिए, है ना। तो 6 यहां पर बनेगा, फिर तभी तो ऐसे बनेगी, क्योंकि उत्तर पूर्व तो ये है। तो यहां पर है मिनट की सुई, तो यहां पर होगी कौन सी, घंटे की सुई। तो अगर 6:20 पर मिनट की सुई है तो घंटे की सुई कहां होगी, दक्षिण और पूरब की। यानी घड़ी को कैसे रख दिया गया, पलट के रख दिया गया। तो ये थिंकिंग वाले क्वेश्चन है, थोड़ा विचार करो। 13 का लिख लो सी, याद कर लेना, गोला करके लिख लो सी, 13 का सी। 14 देखें, देखिए मैथ और रीजनिंग कुछ मत करो, डेली की क्लास को बस आप तैयार करते चलो। ज्यादा लंबी क्लास 1-1.5 घंटे की क्लास है, 1-1.5 घंटे की क्लास को बढ़िया से करता है, आपका कोई भी एग्जाम मिस नहीं होने वाला।
ठीक है, 14 नंबर। 13 का सी 2:48। बस याद कर लो, ठीक है, हमें पता है ना। 14 नंबर। 14, मेरी घड़ी सोमवार दोपहर को 2 बजे 3 मिनट पीछे, इसे समझना ध्यान से। सोमवार दोपहर 2 बजे कितना पीछे, 3 मिनट पीछे है, समझना बात को। फिर बुधवार दोपहर, बुधवार कितने बजे, दोपहर 2 बजे 5 मिनट आगे, 2 बजे 5 मिनट, बस ऐसे लिख लेना। अब आप टाइम पीरियड देखो, घड़ी कितनी देर चली, यहां से यहां तक कितने घंटे चली, 24 की 48 बिना 48 घंटे। 48 घंटे में कितना तेज होती है, 8 मिनट। 5 3 8, इसका भाग दे दो इसमें, तो 6 घंटे में कितना तेज हुई, 1 मिनट। यहां तक समझ में आई बात। ऐसे क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, 1 मिनट का टाइम निकाल लिया। अब 1 मिनट के हिसाब से 3 मिनट का टाइम निकाल लो, तो बताओ 3 मिनट में कितने घंटे चलना पड़ेगा, 18 घंटे। 36 18, तो 18 घंटे, यानी 3 मिनट अगर आगे तो 3 मिनट ही बैलेंस करेगी जो पीछे था। तो बताइए 2 बजे प्लस 18 घंटे बाद कितना बजेगा, हिसाब लगा के बताओ, सही बताओ यार। हाँ 8 बजेगा, तो दोपहर सोमवार की बात है, तो मंगलवार सुबह 8 बजेगा। क्यों, दोपहर 2 बजे से रात को 2 बजेंगे तो मंगल आ जाएगा, 12 घंटे हो गए, और 6 घंटे और 6 घंटे और जोड़ दें तो मंगलवार सुबह 8 बजे सही समय होगा, मंगलवार सुबह 8 बजे। समझ में आई बात। इसमें क्या बताएं, तो घड़ी है। देखो फिर से एक बार देखो, कुछ नहीं करना, ये 3 और 5 कितना हो गया, और ये 48, इसका भाग दे दो, 6 घंटे 1 मिनट, ये ऊपर वाला 3 मिनट है, 3 मिनट चलने में कितने घंटे, 1 मिनट में 6, तो 3 मिनट में 36 का 18, 18 घंटे। अब बात सोमवार है, सोमवार 2 बजेगा भी है, 2 बजेगा दोपहर को, तो 2 बजे से 18 घंटे आगे, तो 2 बजे दिन का, रात का 2 बजेगा, क्या आ जाएगा, मंगल आ जाएगा, 12 घंटे हो गए, और 2 से 6 घंटे और सुबह 8, तो मंगलवार सुबह 8 बजेगा। आई बात समझ, बस इतनी सीखा, थोड़ा व्यवहार में सोचा करें, ठीक है, आया समझ में कि नहीं। बस एक लास्ट क्वेश्चन होमवर्क है आपके लिए, बिल्कुल सेम है, 15 का लिख लो सी, इसे करना है आपको। 15 का देखो सेम है कि नहीं, सेम है, तो ये इस तरह से आपका रीजनिंग का भी दूसरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब तीसरे में फाइंड आउट द शेड्यूल डे डेट टाइम आएगा, कल पढ़ेंगे इसको, फाइंड आउट डे डेट टाइम। ठीक है, मैथ रीजनिंग अच्छी हो गई तो कोई ना कोई कंपटीशन आपका जरूर फाइट होगा, क्योंकि जीके क्या है, जीके में पढ़ना है केवल, तो अगर 100-200 क्वेश्चन डेली पढ़ते रहे तो आराम से तैयारी हो जाती। जैसे अब रेलवे आरपीएफ है, 70 क्वेश्चन तो मैथ रीजनिंग है, 50 जीके, तो जीके को केवल क्या करना, पढ़ते रहना है, डेली के 200 क्वेश्चन पढ़ते रहो, 100 क्वेश्चन पढ़ते रहो, टॉपिक उठाते रहो, ठीक है, इतना कर लेना है आज, ठीक, चलिए।